Wow, that was a really energizing performance. We do not realize the importance of anything until we don't have it anymore. Yes, Arsh, truly said. We realize the value of those little advices given by our teachers only when we encounter a real life situation. As real life is messy and drama is the shaped version of life. Our students have made an attempt to portray the life of a child who ignored his teachers, mocked at them, but discovered how important they were when he was stuck in the maze of life. अरे साथियों, आज लगभग सभी विषयों में खूब होमवर्क मिला है। बहुत सारा काम करना है और तुम सब फोन में व्यस्त हो। अरे तो तुम करो ना अपना काम, हमें अपना काम करने दो। राज, यह देखो, इंस्टा पर एकदम नया मीम बनाया है मैंने। हमारे शिक्षक जितना मेहनत पढ़ाने में करते हैं ना, उतना हमने उनको फेमस करने में किया है। अरे यह तो अपने गूगल सर हैं, दुनिया का सारा ज्ञान इनके पास मिलता है। साथियों, ऐसे काम करके तो अपने शिक्षक का अपमान ही कर रहे हो। ऐसा करने से तुम केवल अपने शिक्षा और संस्कार का मजाक उड़ा रहे हो। कोई बाहरी देखेगा तो सोचो हमारे विद्यालय की इमेज उसकी नजर में क्या होगी। और सोचो यदि हमारे शिक्षक भी हमें ऐसे ही नामों से बुलाने लगे तो हमें कैसा लगेगा। वे कितना सुनते और सहते हैं हमारी गलतियों को। तुम तो मतलब एकदम ही सीरियस हो गए। इट इज जस्ट फॉर फन मैन। आज का तुम्हारा यह फन तुम्हारे जीवन को फनी बना देगा। हमारे शिक्षक कहते हैं कि याद रखना, जो शिक्षक को सम्मान नहीं देता, इतिहास उसे स्थान नहीं देता। खैर छोड़ो, मुझे क्या सिखाना, समय खुद सिखा देगा। मैं तो चला अपना होमवर्क करने। बच्चों, आज हम अनुशासन और समय के सदुपयोग पर बात करेंगे। विद्यार्थी जीवन में सीखा गया अनुशासन और समय का महत्व सदैव काम आता है। इसके बिना शिक्षा या जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं। मैम, हमने सुना है कि हर काम समय पर खुद हो जाता है, तो फिर हम समय को लेकर इतना परेशान क्यों हो? काम स्वयं नहीं होता बेटा, काम को समय पर स्वयं करना पड़ता है। अच्छा, अब बताओ कितने लोगों ने गृह कार्य कर लिया है? मैम, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बेटा, एब्सेंट होने पर यह पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि कक्षा में क्या पढ़ाया लिखाया गया है। और आप क्यों खड़े हैं? मैम, काम पूरा है पर कॉपी घर पर छूट गई और ऐसा पहली बार हुआ है मैम। पिछली बार भी यही कहा था। अब कुछ नया सोचो। और आप? मैम, पूरा नहीं लिख पाए मैम। बच्चों, जीवन में सफल होने का एकमात्र उपाय है परिश्रम। हमने आपसे कई बार कहा है, संसार में सबका विकल्प है पर पढ़ाई का नहीं।
आप भोजन ना करके फल पर जीवित रह सकते हैं, पर बिना शिक्षा के ना तो जीवन में सफलता मिलती है और ना ही हमें इसका कोई और दूसरा विकल्प मिलता है। शिक्षक को ही मौज है, क्लास में आओ, पढ़ाओ और चले जाओ। यह सब बातें तो हम लोग जानते ही हैं। जानते तो हम सब हैं, पर क्या हम लोग इन अच्छी बातों को सीख पाते हैं? क्या हम इन्हें जीवन में उतार पाते हैं? जीवन में उतार कर क्या करना है? ना तो इन बातों का कोई महत्व है और ना ही इनकी जरूरत। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें, चलो मौज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मत मानो मेरी बात, पर याद रखना, केवल पढ़ाई से तुम जीवन में सफल हो सकते हो, पर जीवन को सफल नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि आज की बुरी आदतें तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। सोहन भैया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, कल क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन है। साहब, वो तो विवेक सर को करना है ना, अभी आ ही रहे होंगे ऑफिस। समय का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें विवेक। अच्छा ये बताओ, प्रोजेक्ट तो तैयार है ना, कल ही क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है। सर वो तो कल देना है ना सर, तब तक हम तैयार कर लेंगे। 10 दिन में तैयार नहीं हुआ और अब कल तैयार हो जाएगा? अंतिम समय का इंतजार करना जरूरी है क्या? कल सुबह प्रोजेक्ट मुझे टेबल पर चाहिए। ओके सर। आज फिर लेट? प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन शुरू करो। ये हमारे क्लाइंट मिस्टर गुप्ता हैं। अगर इन्हें हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ गया तो ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। मिस्टर ओबराय, आपके प्रोजेक्ट में एंट्री के लिए ना तो आपने कोई दूसरी जगह बताई है और ना ही इस प्रोजेक्ट में कुछ नयापन है। सॉरी सर, आप थोड़ा और समय दीजिए, मैं इसे ठीक करता हूँ। समय ही तो नहीं है मेरे पास। अगर तुम समय का मूल्य समझते तो काम समय से पूरा होता। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। आपने मेरा केवल समय बर्बाद किया है। पहले तो तुम आज भी देर से आए, ऊपर से प्रोजेक्ट में इतनी गलतियां, इतनी लापरवाही। पता नहीं क्या पढ़ाई की तुमने और क्या पढ़ाया तुम्हारे शिक्षकों ने। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पर सर, मैंने समय से काम पूरा तो किया है ना। पर ठीक से नहीं, और अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। जीवन में सफल होने के लिए केवल नौकरी पाना जरूरी नहीं विवेक, बल्कि लगन, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और समय का महत्व समझना जरूरी है। अगर तुम समय का महत्व समझते तो शायद तुम मेरी जगह होते। तुमने समय की कदर नहीं की, इसलिए आज तुम वहां हो और मैं यहाँ। काश विद्यार्थी जीवन में यह बातें सीखी होती तुमने। सारी गलती मेरी है, सच में। पिछले 9 दिन तो मैंने आराम किया और अंतिम दिन जल्दबाजी में अपने प्रोजेक्ट में इतनी गलतियां कर दी।
ठीक ऐसे ही जैसे मैं अपने विद्यार्थी जीवन में करता था। मेरे शिक्षकों ने जब मेरी भलाई के लिए अच्छी बातें बताई तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। आज उसी वजह से मुझे अपमान झेलना पड़ रहा है और जीवन में असफलता मिल रही है। पर अब अपनी गलतियों के लिए अपने शिक्षकों से मिलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। मैंने तो सबक सीख लिया साथियों, अब आप भी समझ जाओ। अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन करना और उनका सदैव सम्मान करना। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपकी समर्पण कौन सा। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। All the teachers we have met in this life, a very happy Teachers' Day from all of us, and thank you for making us enabled. Shukriya.